Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur, and today we are doing transformation of a sentence. सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, मीन सेंटेंस को चेंज कैसे करना है। सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, पहले आपने ये समझना है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य है। साधारण वाक्य में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है आपका और एक ही वर्ब होती है। और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होते हैं, जब दो सिंपल सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम किसी चीज से, किसी वर्ड से जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं हैज मोर देन वन मेन क्लोज, उसके अंदर जब मेन क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। आप समझोगे, टेंशन मत लो। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है, हमारे पास एक वर्ब होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है और अपने आप में कंप्लीट होगा वो। कंपाउंड में क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जब हम मिला देते हैं, एंड से जैसे मिला देते हो आप, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारी क्लोजेस होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पहले पहचान करनी है कि सेंटेंस कौन सा है। या आपको दिया होगा कि सिंपल सेंटेंस गिवन है तो आपने कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड है तो आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है। आपने बस सेंटेंस को फॉर्मेशन करना है। सबसे बड़ी बात आपने ध्यान में ये रखनी है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ वर्ड्स लगाने से उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होगा। स्ट्रक्चर में चेंज होगा, मीनिंग में चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। जैसे रिक्की इज स्टडिंग विद मी, एक सब्जेक्ट है रिक्की, स्टडिंग एक वर्ब है। सिंपल सेंटेंस है कि रिक्की इज स्टडिंग विद मी। यहाँ पे हमारा ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, जब हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं और उसको हम एंड, बट, और, सो, यट, फॉर, नोर, इनके द्वारा जब हम सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ देते हैं, तब वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ये वाली कंजक्शन लगा देते हैं या फिर कोमा लगा देते हैं। अब आप कहोगे जी ये तो याद रखने मिक्स हो जाएंगे, एंड, बट, ऑन। अब इसको याद रखने के लिए एक मस्त सा तरीका है आपके लिए, फैन वॉइस। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, यट, वाई से, और एस से सो। ये अगर फैन बॉयज अगर आपके बीच में आ रहे हैं सेंटेंस के, इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये वाले अगर हम कंजक्शंस लगाते हैं तब हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस इनको बोलते हैं, और ये इससे क्या होता है कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मींस दो सेंटेंस हैं, अगर इन वर्ड से अगर जुड़ते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको जजमेंट करनी है, अगर आपने सिंपल से कंपाउंड बनाना है, ये वाली चीज़ें एडजस्ट कर दो, वो कंपाउंड बन गया। ध्यान से सुनिए, आपको पता चल गया कि सिंपल सेंटेंसेस में तो हमारे पास क्या होता है, एक वर्ब एक वो होती है। अगर आपको सिंपल दिया हुआ है और सिंपल से आपने कम्प्लेक्स बनाना है, तब हम क्लोजेस का यूज़ करेंगे। सिंपल से अगर आपने कंपाउंड बनाना है, पहले कंपाउंड बनाना सीखिए, सिंपल से कंपाउंड बनाना है तो आपने ये वर्ड यूज़ करने हैं। जब आप ये वाले वर्ड्स को यूज़ कर देते हो तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। इन वर्ड्स को याद करने के लिए हम ये वाले वर्ड्स याद करेंगे फैन बॉय से। फैन बॉयज जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड। कंपाउंड के एग्जाम्पल आपके सामने। अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, रिकी इज स्टडिंग विद मी एंड आई एम हेल्पिंग हिम। अब आई एम हेल्पिंग एक सेंटेंस है, रिकी इज स्टडिंग विद मी एक सेंटेंस है, एंड के साथ हमने इनको जोड़ दिया और ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब बात ये आती है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, हमारी एक तो डिपेंडेंट क्लोज होती है, एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। डिपेंडेंट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है। मींस इंडिपेंडेंट सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग क्लियर होता है, उसको साथ वाले की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डिपेंडेंट होती है वो जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होती है। मींस अगर मैं कहूँ अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बारिश के ऊपर। बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, तो आ गया बीच में। इसलिए कहने का मतलब दो क्लोजेस होंगी आपके पास, एक मेन क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज। मेन क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना,
अब इसके लिए देखिए आप, रिक्की स्टडीज विद मी व्हेन ही इज कंफ्यूज्ड। रिक्की स्टडीज विद मी व्हेन ही इज कंफ्यूज्ड। वो मेरे साथ कब पढ़ता है? जब वो कंफ्यूज होता है, आगे पीछे नहीं पढ़ता मेरे साथ। मीन्स वो डिपेंडेंट कब है? जब वो कंफ्यूज होता है तभी मेरे साथ पढ़ता है। इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। और इसके अंदर आपकी ये वाली कंजक्शंस यूज होती हैं। आपको आगे एग्जांपल मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता रही थी, अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस का पता चल गया, उसके अलावा जो आपने वर्ड्स यूज करने हैं तो वो आपके कॉम्प्लेक्स में आ गए। जजमेंट हो जाएगी यहाँ से। फैन बॉयज आ गया तो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। उसके अलावा जो सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे ऑल्दो यूज करिए, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और आपकी ये जो क्लोजेज हैं आपको आगे भी काम आएंगी। क्लोजेज के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, लास्ट वीडियो में भी एक मैंने डाला था। देखिए अब सिंपल सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंसेस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाना है तो उसके अंदर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। वी लाइक पिज़्ज़ा, सिंपल है। कंपाउंड में क्या है? यहाँ पे हमने ये वाले वर्ड्स अगर जोड़ देते हैं, द बॉय वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू, तो यहाँ पे क्या आ गया? बट लगा दिया और हमने उसको सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया। तो ये कंपाउंड, दो सेंटेंसेस को जब हम इन वर्ड्स के साथ जोड़ देते हैं तब हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब हमने इसी का ही अगर बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो हमने क्या बनाया? बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क दे डिडंट गो टू द जू, क्योंकि वो पार्क चले गए इसलिए वो जू नहीं जा सके। पहले में भी तो वो पार्क ही गए थे, दूसरे में वो पार्क गए थे बट जू नहीं गए, तीसरे में क्या? वो पार्क गए थे इसलिए वो जू नहीं गए। इसलिए आपने सेंस वही रखनी है। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं तो देखिए यहाँ पे इसके लिए भी टिप्स दिए गए हैं कि अगर आप ये वाले वर्ड्स यूज करते हो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, whenever, unless, while, so that, even though, wherever, मीन्स अगर आप ये वाले सेंटेंस वर्ड्स यूज करते हो सेंटेंस के अंदर तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर आप फैन बॉय को यूज करते हो तो आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। कंपाउंड सेंटेंस में हम फैन बॉय को यूज़ करेंगे, उसके अलावा ये वाले जो वर्ड्स बच गए हैं इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करोगे। मीन्स अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इन वर्ड्स का यूज़ कर कर आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हो। और क्लोजेस को भी ध्यान से देखना है, आगे आपके बहुत काम आएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।